नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरियाणा में नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव संभावित हैं। जब से प्रदेश में सत्तासीन भाजपा और जजपा द्वारा प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के लिए हर जिला में वार्ड वाइज पार्षदों के और चेयरमैन के संभावित चेहरों के लिए तलाश शुरू हो चुकी है। ऐसे में नगर परिषद और नगर पालिका के चुनावों की सुबगाहट शुरू हो चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि हरियाणा में इन नगर पालिकाओं और नगर परिषद के जो पार्षद और चेयरमैन के लिए जो चुनाव है अप्रैल माह में हो सकते हैं। ऐसे में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 2 से पार्षद प्रतिनिधि बलबीर सिंह जी। आज हम इनसे जानेंगे कि इन बीते 5 वर्षों में वार्ड नंबर 2 में हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा, वार्ड के बारे में और आने वाले चुनाव में इनकी क्या भूमिका रहेगी, उसको लेकर करेंगे बातचीत इनके साथ। नमस्कार बलबीर जी। बलबीर जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 2 में जैसे कि आपकी धर्मपत्नी गीता रानी जी पार्षद रह चुकी हैं, निवर्तमान पार्षद है, और आप पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर, एक पति के तौर पर, पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर लगातार इन वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में अपने वार्ड में सक्रिय रहे हैं। ऐसे में मैं जानना चाहूंगा कि सबसे पहले कि वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत मुख्य रूप से एरिया कौन कौन सा आता है जिसमें मतदाता रहते हैं? सबसे पहले जी मैं सभी वार्ड वासियों को नमस्कार करता हूँ जी। मैंने कभी अपने वार्ड को वार्ड नहीं समझा, ये मेरा परिवार है जी। हर दुख सुख में जाना मेरा कर्म है जी। और हम मानते हैं कि हम किस्मत वाले हैं कि हम माँ भद्रकाली जो मंदिर है उसके एरिया में एमसी है जी। और हम किस्मत वाले हैं कि 9वीं पातशाही गुरुद्वारा हम उनके वार्ड में हैं, फरीदकोट हाउस गुरुद्वारा हम उनके वार्ड में हैं, और पीर फकीर जो भी है हमारे वार्ड में है, इन सभी का आशीर्वाद हम पर है। और हमारे वार्ड में मुख्य रूप से श्याम कॉलोनी, कुबेर कॉलोनी, राजपूत कॉलोनी, सैनी कॉलोनी, फरीदकोट हाउस, मॉडल टाउन का कुछ हिस्सा है और पार्सन क्लेव का कुछ हिस्सा है, डेहा बस्ती है, अमन पैलेस वाली गली है, रविदास नगर है और हाथी मंदिर वाली गली तक हमारा वार्ड है, जिसमें थोड़ा सा हिस्सा गुरुनानक मोहल्ला, फरीदकोट हाउस, शेखावाड़ा मोहल्ला, सुधागढ़ मोहल्ला, ये हिस्सा इसमें। तो बलबीर जी, आपके वार्ड में लगभग मतदाताओं की संख्या कितनी है? मतदाता जी पिछले इलेक्शन में हमारे पास 3297 की लिस्ट थी जी। तो लेकिन हमने मेहनत करी है। जिस दिन हमने इलेक्शन पिछली बार जीता था उससे अगले दिन मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी थी। मैंने बहुत सी वोटें बनवाई हैं और मान के चलता हूँ कि 4000 के आसपास में वोट होनी चाहिए। तो वार्ड नंबर 2 में किसी विशेष समाज के लोगों का, किसी विशेष जाति का क्या कोई विशेष प्रभाव है जो मतदाताओं पर हार जीत पर असर करता हो? नहीं, इस बात का मैंने 5 सालों में कभी को महसूस नहीं करा। वैसे तो 6वां साल हमारा समाप्त होने को है। मेरे लिए सभी एक ही धर्म, एक जाति के लोग हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता इस जाति का ज्यादा सहयोग है, हमें सभी का अच्छा सहयोग है। तो बलबीर जी, जैसे अब संभावित है नगर परिषद चुनाव, कभी भी सरकार घोषणा कर सकती है, तो ऐसे में इस बार वार्ड नंबर 2 से बलबीर सिंह चुनाव मैदान में नजर आएंगे या गीता रानी? वैसे तो हमें कोई फर्क नहीं है, गीता रानी आए और मैं आऊं, लेकिन अगर लेडीज रिजर्व हुआ तो गीता रानी जी हैं। अदरवाइज मुझे भी अगर लोग आशीर्वाद देंगे तो मैं भी खड़ा हूं साथ में। बीते 5 वर्षों में बतौर नगर पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर आपका कार्यकाल कैसा रहा? जनता के साथ तालमेल के तौर पर, काम के तौर पर? मुझे सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लोगों को 5 साल मिलते हैं जी। हमारे 2 साल कोरोना काल में निकल गए, 3 साल रह गए। 3 सालों में पहला साल तो सीखते निकल जाता है, लेकिन हमने कोशिश करी है, चाहे लोग उसको 3 साल माने चाहे 5 साल, हमने कोशिश करी और 70% काम मैंने अपने वार्ड के किए हैं, क्योंकि विधायक सुभाष जी का हमारे ऊपर बहुत अच्छा सहयोग है, अच्छा आशीर्वाद है। उनकी बदौलत सरकार में रहते हुए मैं बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं। बलबीर जी, जैसे अब 5 साल गुजर चुके हैं, 5 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है, जितने विकास कार्य आपके नेतृत्व में, धर्मपत्नी के नेतृत्व में पूरे वार्ड में करवाए गए हैं, क्या आपको लगता है कि आपके वार्ड की जनता उन विकास कार्यों से संतुष्ट है? देखिए, अगर लोग ये मानते हैं कि काम करने से वोट मिलती है जी, तो मैं ये मान के चलूंगा कि हो सकता है कि मुझे वोट मांगने की भी जरूरत न पड़े जी। मतलब इतने विकास कार्य करवाए बिल्कुल करें। जो काम मैं आज भी लोगों से यही अपील करता हूँ, पूछता हूँ कि जो काम 30-40 साल में भी नहीं हुए कभी, वो भी हमने करे हैं। हमारे से पहले जो पार्षद रहे वार्ड में, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जितना उन्होंने काम किया, जितना उनके बस का था, उन्होंने अच्छे किया, लेकिन मैं उस लड़ी को आगे ले जाकर और आगे ले जाऊं, मैं पूरे पूर्व में रहे पार्षदों का भी सहयोग मांगता हूँ, तो आशीर्वाद लेता हूँ उनका। अगर हम विकास कार्यों की बात करें, जैसे आपने कहा कि अगर विकास कार्यों के हिसाब से वोट मांगी जाए तो मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं, इसका मतलब कि आप पूरी तरह से
आश्वस्त हैं और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि आपने बहुत ज्यादा अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अगर उन विकास कार्यों की बात करें तो मैं जानना चाहूंगा कि अब इन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में वार्ड नंबर 2 में किस प्रकार के विकास कार्य हुए, अगर देखिए, लेखा जोखा के तौर पर हम बात करेंगे? जब हम वार्ड में आए थे, जी जब इलेक्शन लड़ा था, तो हमने लोगों से कोई वादा नहीं किया था, जी लेकिन वादे से ज्यादा मैंने काम किए हैं। अगर आप मुख्य रूप से काम सुनेंगे तो वार्ड में ये मेरे पास कुछ डिटेल है। जी बताइए। अच्छा, वार्ड में रिपोर्ट कार्ड पूरा तैयार कर रखा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरा रिकॉर्ड है। जी। वार्ड में हमने 3 सालों के अंदर, पहले 3 साल के अंदर मैंने 2 ट्यूबवेल दिए हैं। जी ये तभी दे सका हूं कि मैं सरकार के साथ हूँ, जी, विधायक जी का जी, आशीर्वाद है, जी, आशीर्वाद। तो विधायक जी ने एक बात मेरे से इलेक्शन में पूछी थी, आप एमसी बन के जाओगे तो लोगों में कैसे मिलोगे जाके? जी। तो मैंने एक ही बात कही थी कि मेरे को चाहे खाने को खाना ना मिले, लेकिन वार्ड में जो मेरे को जिम्मेवारी दी है वो मेरा इज्जत मेरी बनी रहे, जी। ऐसा मेरे को आशीर्वाद दिए रखना। जो तो वार्ड की वैसे जनता, ही वार्ड की आशीर्वाद दे जनता रखा है। नगर पार्षद से अपेक्षा रखती है हाँ जी। नगर परिषद से जुड़े कार्यों के लिए, चाहे वो राशन कार्ड बनवाने का हो, पेंशन से संबंधित हो, एनडीसी, किसी भी प्रकार के सड़क का, सफाई का, उसके लिए आप मानते हैं कि पूरे काम हुए? बिल्कुल हुए जी। मैं अभी मेरे वार्ड के लोगों को पता जैसे है, आपने- जी जी शहरवासियों को पता है कि पीछे 2 साल से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जी लेकिन मैं अस्पताल में पड़े हुए भी लोगों की कॉल आती थी, मैंने पूर्ण रूप से काम करे हैं। मैंने 2 ट्यूबवेल लगवाए हमने 3 सालों में। जी। सीवरेज का एक प्लाट, 4 प्लाट उस समय कुरुक्षेत्र में आए थे, थनेसर में, जी तो जिनमें से एक प्लाट विधायक जी ने मेरे को दिया, क्योंकि हमारे वार्ड में श्याम कॉलोनी एरिया जो एक नीचे का एरिया है, जी। तो इस एरिया में सीवरेज की बहुत प्रॉब्लम होती थी। जी। जिंदल पार्क के सामने हमने सीवरेज प्लांट लगवाया जी। और पानी के बहुत ज्यादा पाइप डलवाया कि नया इलाका डेवलप हो रहा था, जी। पानी के पाइप डले, सीवरेज के पाइप डले हैं, और 500 के करीब हमने नई लाइटें लगवाई है। आज सारा वार्ड हमारा जगमग हो रहा है पूरा। जी। तो जब जिस दिन लाइटें लगी हैं तो बहुत लोगों के मेरे पास कॉल आई, बधाई दी हुई, आपने तो एडवांस में दिवाली मना दी हमारे वार्ड में। जी। और नंदा भज्जी जो तालाब था, बहुत ही एक इस तरीके का था जो जाने को भी लोगों को वहां से निकलने का भी दिल नहीं करता था। केडीबी से विधायक जी के सहयोग से 40 लाख का टेंडर उसका हुआ था, जिसका काम अभी चल रहा है, जी। लेकिन ये कोरोना के समय में कुछ पेमेंट ना होने के कारण अभी काम बीच में रुका हो रहा हुआ है। और 15 लाख का टेंडर कुबेर मंदिर के रेनोवेशन के लिए था। जी। ऐसे ही 15 लाख का टेंडर भद्रकाली मंदिर के बाहर जहाँ जगराता होता है, जो तो कुबेर वहां पे, मंदिर की हमने बात की, कुबेर मंदिर वार्ड नंबर 2 में ही आता है। हाँ जी, हाँ जी, तो कुबेर मंदिर तो बड़ा प्राचीन महत्व का तीर्थ है। हमें तो तो आशीर्वाद ऐसे प्राप्त में- हुई वहां का। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुबेर तीर्थ पर जो एक खस्ता हाल सरोवर हो चुका है, हाँ जी। आने वाले दिनों में उसका एक नया रूप देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा जी, कोई कभी जाके दे सकता है। जी। भद्रकाली मंदिर के बाद जहाँ जगराता होता है, जी। वहां पर ब्लॉक लगे हैं, वो भी 15 लाख का टेंडर केडीबी की तरफ से है, वो भी हमारे वार्ड में ही है। जी। और मैंने लगभग 250 पौने 300 के करीब पेंशन लोगों की लगवाई है, जो घर घर जा जा करके मैंने लोगों से डॉक्यूमेंट्स एकत्रित करके वो पेंशन करवाई है। और 135 के करीब मैंने बीपीएल बनवाए हैं, जो हमारे कार्यकाल में बने हैं। जी। और ऐसे ही राशन कार्ड, ये बीपीएल कार्ड बने हैं। आधार कार्ड, कुछ लोगों पे आधार कार्ड नहीं होते जी। थे। मान लिया कि मेरे डेहा बस्ती है, उसमें तो बहुत ज्यादा खस्ता हाल थी, लोगों को अनपढ़ लोग थे बेचारे, जी। लेकिन सबसे पहले मैंने उन्हीं को ही पकड़ा। जी। उनके डेहा बस्ती में सबसे पहले गलियों में मैंने पानी के पाइप डलवाए, सीवरेज के पाइप डलवाए, फिर गलियां बनवाई, और जैसे जहां उन्होंने लाइटें की, मैंने डोर टू डोर लाइटें दी। उससे पहले ये लोग पानी की बोतलें उठा करके झांसा रोड पे निकलते थे वहां जाके जो लेडीज हमारी माताएं बहनें होती थी, तो उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। उसी तरीके से राजपूत कॉलोनी में भी मैंने सेम काम किया है, पानी की पाइप, सीवरेज के पाइप, गलियां और लाइटें लगवाई हैं। जो मेरे बस का, जो एमसी के बस का बात होता है, काम होता है, वो हमने पूर्ण रूप से काम करा है। सैनिक कॉलोनी भी लगभग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फरीदकोट हाउस, कुबेर कॉलोनी में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो करने वाला हो, लेकिन समस्या जो थी वो मैं समस्या ही बता रहा हूँ, जो आज भी खड़ी है थोड़ी बहुत। श्याम कॉलोनी जो कि शहर की पुरानी कॉलोनी है, थोड़ी नीचे है, उसमें पानी खड़ा हो जाता है, बरसाती पानी, उसकी निकासी का अभी सिस्टम नहीं था। उसके लिए अभी विधायक जी ने मेरे को इतना अच्छा सहयोग कराया, लगभग 7 महीने में सीएम अलाउंस से गली पास करवाई है, जो कि झांसा रोड, पीर वाली गली नीचे से लेकर के वाया प्रभातपुर स्कूल, फरीदकोट हाउस और कुबेर मंदिर तक, इसमें 20 लाख का टेंडर एक पानी निकासी के नाले का लगा है, और 49.77 लाख का गली के लिए लगा है। 27 फरवरी को टेंडर खोलेंगे। जैसे ही टेंडर खोलेगा उसके 5-7 दिन बाद वो काम शुरू हो जाएगा। उस पानी के पाइप से जो श्याम कॉलोनी के पानी की निकासी का है, वो समस्या हल हो जाएगी। और साथ में एक मास्टर संजीव पांडे जी का स्कूल है, कर्मस्थल शिक्षा निकेतन स्कूल, उसके साथ में एक नाला जो झांसा रोड पर निकलता है, उसको भी अभी नगर परिषद के कुछ अधिकारी आए थे, देख गए हैं,
तो वो भी 3-4 दिन में वो भी काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मैंने जो भी लोगों के कोई डॉक्यूमेंट्स ठीक करवाने वाले थे, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, वो सभी ठीक करवाए। हमने वोटर कार्ड बनवाए। वार्ड में 3 CSC सेंटर मैंने लगवाए हैं ताकि लोगों को कोर्ट कचहरी में आते जाते किराया ना लगाना पड़े और लोगों को सारे दिन ना खराब करना पड़े। CSC सेंटर वार्ड में खुलवाए। PNB बैंक के बिल्कुल सामने ही झांसा रोड पे हमने ATM खुलवाया ताकि लोगों को ATM की सुविधा मिल सके। उसके बाद गुरु रविदास नगर में एक बहुत ही बढ़िया धर्मशाला बनी है। विधायक सुभाष जी ने वो धर्मशाला बनाई है जिसका कि शहर के हर वासी को उसका बहुत फायदा होता है। किसी का कोई अच्छे काम के लिए या माड़े काम के लिए उसके जो धर्मशाला है उसका उपयोग होता है। और उसके अलावा हमने 6 सालों में बहुत हेल्थ कैंप लगवाए वार्ड में और कोरोना चेकअप के लिए भी कैंप लगते रहे। और मैं ये मानता हूँ कि थनेसर में एक हमारा वार्ड नंबर 2 ऐसा वार्ड होगा जिसमें लगभग 30-35 वैक्सीन के कैंप लग चुके हैं। और मैं ये मानता हूँ कि शायद 90% काम जो वैक्सीन लोगों को लगनी है वो हमारे वार्ड में कंप्लीट हो चुकी है। सबसे ज्यादा वैक्सीन के कैंप हमारे वार्ड में लगे हैं जिसमें स्थानेश्वर महादेव मंदिर की संस्था जो है उसका मुख्य रूप से सहयोग रहा है। हमारे श्याम कॉलोनी में हमने एक श्याम कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी बनाई है, उसका अच्छा सहयोग है। और समय समय पर जो भी ऐसे कार्य होते हैं हम करते रहते हैं। और मच्छर के लिए जैसे गर्मियों में मच्छर हो जाता है, जैसे लोगों से हमें पता लगता है कि गली मोहल्ले में मच्छर ज्यादा होने लगे, मच्छर की फॉगिंग करवाते हैं, उसमें सैनिटाइजर करवाए हमने। और समय समय पर जो भी कोई ऐसी बात होती है मैं गली मोहल्ले में जाता रहता हूँ, लोगों की जो समस्या है पूछते रहते हैं उनसे हम। और कोरोना काल में लगभग 40 दिन हमारे वार्ड में लंगर चला है जो अलग अलग संस्थाओं ने हमें सहयोग करा है। और मैं ये भी लोगों को बताना चाहूंगा कि उसमें 3 बार मेरे को इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन मैंने लोगों तक अपनी समस्या बताने का प्रयास नहीं किया, लेकिन मैं उनकी सेवा करता रहा। हाँ जी। फिर चलते चलते क्या हुआ है, अचानक मुझे कोई दिक्कत हो गई, फिर मेरे को कोरोना हुआ। अब मैं ठीक हूँ, लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, उन्हीं की दुआओं से ही मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। और लगभग 82 अप्रवासी लोग जिनको अपने देशवास भेजने के लिए उनका मैंने सहयोग करा है, वो लोग अपने घर पहुंचे। पहली लहर में काफी फंस गए थे। हाँ, बहुत। तो बल्कि जैसे होता है कि अगर आज की वर्तमान हालात की बात करें तो एक परिवार के मुखिया के लिए अगर परिवार के 5 सदस्यों को संतुष्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। वार्ड है, बहुत बड़ा वार्ड है, आपने बताया कि लगभग 3300 मतदाता है। ये तो मतदाता है, मतदाता जो ऐसे मतदाता नहीं है, जनसंख्या तो बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसे में पूरे वार्ड वासियों को संतुष्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो कहीं आपको ऐसा लगता है कोई ऐसी बातें हो, कोई ऐसे विषय रहे हो, कोई मुद्दे रहे हो जिसके कारण आपको लगता है कि वार्ड की जनता कहीं ना कहीं कुछ लोग या कुछ एक लोग ही लगा लो कि आपसे कोई नाराज रहे हो किसी बात को लेकर? जी राजेश जी, वो बात तो आप खुद ही कर चुके हो कि परिवार में अगर 4 सदस्य हैं सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारा प्रयास रहता है। क्योंकि अगर कोई लोग समस्या लेके हमारे पास आते हैं, पहले तो मैं ये बात लोगों को, सभी मेरे वार्ड वासियों को, मेरे परिवार वासियों को सब पता है कि जैसे हमारे वार्ड में एक मैं बात पहले कहना भूल गया कि हर गली मोहल्ले में पहले कूड़ा पड़ा होता था। हमने नगर परिषद से विधायक सुभाष जी जब से MLA बने हैं, मैडम उमा सुधा जी चेयरमैन बने हैं, तो उन्होंने घर घर डंपर बिछाए हैं, तो लोगों के हर घर में डंपर जा रहा है। तो उसके साथ ही मैं पहले भूल गया कहना कि मैंने लगभग 22-23 लोगों के मकान बनवाए हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं। वो लोगों को मकान बनवाए तो लोग खुश हैं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि फिर भी अगर हम कहीं ना कहीं हम पीछे हैं तो मैं लोगों से माफी मांगूंगा। तो लेकिन लोगों का ऐसा ही सहयोग प्यार बना रहे, क्योंकि जिसका जो काम जहां तक जा चुका है वो मुझे पता है। अगर लोगों ने हमें दोबारा आशीर्वाद दिया तो वो जो 70% काम हो चुके हैं तो उनको हम आगे 100% की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। बलबीर, आप जिस प्रकार आपने बताया कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि अक्सर ये कम सुनने को मिलती है कि आप अपने कंपटीटर की भी तारीफ करते नजर आए। आपने शुरू में कह दिया कि आपसे पूर्व के जो पार्षद रहे हैं आपने उनके सहयोग के लिए भी धन्यवाद किया, और जो उन्होंने काम किया उनके काम की भी आपने सराहना की है। अदरवाइज होता है कि पहले काम की कमियां निकालते लोग कि मैंने बेहतर किया, दूसरे ने अच्छा नहीं किया था। ऐसे में आपने अपनी तरफ से 100% पूरा काम का डाटा लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। तो क्या आपको आपकी जानकारी में भी होगा कि आपके वार्ड नंबर 2 से और भी कोई आपके प्रतिद्वंदी चुनाव में नाम उतरने को तैयार है? ये प्रजातंत्र है जी, हर एक को अधिकार है इलेक्शन लड़ने का। हमें भी अधिकार था, पिछली बार हम भी लड़े। अब भी जो मेरा भाई बहन हमारे वार्ड में आएगा तो वो हमारे भाई बहन तो होंगे,
देखो मैं उनको भी संदेश देना चाहता हूँ, इलेक्शन एक दिन का है, हमने अपना भाईचारा खराब नहीं करना। तो अगर मैं किसी को कह दूंगा भी वो इलेक्शन ना लड़े तो ऐसा तो नहीं है। तो आए जो मेरे भाई बहन ही होगा, जो भी आएगा, ये आपने बहुत अच्छी बात, हम उनका भी स्वागत करते हैं वार्ड में। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि बलबीर जी। वार्ड नंबर 2 से इनकी धर्मपत्नी गीता रानी पार्षद है और निवर्तमान पार्षद रह चुकी हैं। बलबीर जी उनके पति होने के साथ साथ पार्षद प्रतिनिधि होने के साथ साथ लगातार 5 वर्षों तक सक्रिय रहे। इनकी पॉजिटिव विचारों ने जहां एक समाज को, शहर के सभी 31 वार्डों को, मुझे लगता है कि प्रदेश के सभी वार्डों में एक अच्छा एक संदेश भी दिया है कि इन्होंने अपने इस साक्षात्कार के दौरान पूर्व में जो इनसे पहले पार्षद रह चुके हैं, इन्हें भी नहीं पता वो सत्ता पक्ष के थे विपक्ष के थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा संदेश दिया उनकी तारीफ करके भी कि हर पार्षद अपनी तरफ से अपने वार्ड के लिए अच्छा करता है, पूरे से पूरा प्रयास करता है कि वार्ड की जनता संतुष्ट हो, उसके काम की सराहना करे और उसे अगली बार फिर से अपना पार्षद चुने। ऐसे में उन्होंने पूर्व के पार्षदों की भी तारीफ की और जो और लोग चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं उनको भी एक अच्छे ढंग से प्रजातंत्र का हवाला देते हुए, लोकतंत्र का हवाला देते हुए कि प्रजातंत्र में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसे में इनकी एक सकारात्मक सोच जो है, मुझे लगता है उस सकारात्मक सोच को सभी वार्डों में जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है उन्हें अपनाना चाहिए। बाकी वार्ड नंबर 2 की जनता भली भांति जानते कि बलबीर सिंह और गीता रानी उनकी उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं और किस प्रकार इन्होंने विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है, और उसी विकास कार्यों की बदौलत ये एक बार फिर से मतदाताओं के बीच में होंगे। धन्यवाद।